और अभी अवसर है दीप प्रज्वलन के। ये वृहद योजना जेमा छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनेक भूमिहीन किसान और कृषि मजदूर मन ला लाभ होही उनकर कल्याण बर ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जेकर आज शुभारंभ होना है। और सम्माननीय अतिथि मन के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम के शुरुआत हुआ थे। हितग्राही मन अपन स्थान में बैठ जाएं। सबो जिला के कोऑर्डिनेटर्स और जिला मुख्यालय से ये कार्यक्रम लगातार लाइव कनेक्टेड है और पूरा प्रदेश के जिला मुख्यालय ये आयोजन के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दीप प्रज्वलन के पश्चात अब हमन सम्मानीय अतिथि मन से आग्रह करथन ओमन अपन स्थान ग्रहण करें और हम स्वागत के ये कड़ी के आरंभ करबो। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए आग्रह करते हैं माननीय राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी से कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। एसीएस रेणु पिल्ले मैम से हम आग्रह करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सचिव महोदया शैला निगार जी से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में गौरव सिंह जी कलेक्टर आपसे आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के स्वागत के लिए विनीत नंदनवार जी संचालक भू अभिलेख आपसे आग्रह कि आप माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। मंच पर सम्मानीय विधायकगण हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनके स्वागत के लिए अविनाश मिश्र जी से आग्रह करते हैं। श्री सुनील सोनी जी हमारे बीच हैं, आप उनका स्वागत करें। माननीय विधायक महोदय इंदर साहू जी हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए भी अविनाश जी से हम निवेदन करते हैं। माननीय विधायक महोदय अभनपुर, माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी हमारे बीच हैं, रायपुर ग्रामीण, आपके स्वागत के लिए अविनाश जी से निवेदन। माननीय विधायक महोदय पुरंदर मिश्र जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत अविनाश जी करेंगे। माननीय विधायक महोदय अनुज शर्मा जी हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए हम अविनाश जी से निवेदन करते हैं। माननीय विधायक धरसींवा अनुज शर्मा जी और माननीय विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहेब जी के स्वागत के लिए पुनः हम अविनाश जी से निवेदन करते हैं कि आप माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात अब हम आमंत्रित करते हैं सचिव महोदया को उनके संबोधन और योजना की जानकारी के लिए। शैला निगार जी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। साथ ही माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय समस्त मंचासीन विधायकगण एवं मुख्य सचिव महोदया का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। इसके साथ ही यहां उपस्थित छत्तीसगढ़ के समस्त लोग, मीडिया प्रतिनिधि, सभी के मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को वर्ष में 10,000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं कि लगभग 5 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार तथा 50,000 से अधिक नगरीय परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। नए हितग्राही परिवारों का पंजीयन जनपद और नगरीय निकायों में होगा तथा विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। भूमिधारिता का सत्यापन भूया रिकॉर्ड के परीक्षण के उपरांत किया जाएगा तथा ई-केवाईसी कराना भी अनिवार्य होगा। जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति जो कि कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई है, उसका भी प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। प्रदेश में वंचित वर्ग के लिए अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं योजनाओं की कड़ी में ये एक नई योजना है जो राजस्व विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी, समस्त विधायकगण सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिव महोदया। और अब अवसर है इस महत्वाकांक्षी योजना के शुभारंभ का, और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ 20 जनवरी 2025। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 5,62,112 हितग्राही लाभान्वित होंगे, जिसमें बैगा बुनिया हितग्राहियों की संख्या 32,282 है। योजना के अंतर्गत कुल 562 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन से भूमिहीन कृषि मजदूरों का हो रहा कल्याण। तो ये योजना के शुभारंभ में जोरदार ताली के साथ हम अभिनंदन करथन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। और अब ये योजना के कुछ हितग्राही मनला चेक के वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दे जाही। हमन एक एक करके उनका नाम लेवथन। हितग्राही मन मंच की ओर आगे बढ़ी। सबसे पहले पारा गांव से कमला देवी जी आगे आए, और हम अपनी टीम से भी आग्रह करते हैं कि जो डेमो चेक तैयार किया गया है वो दिया जाए। कमला देवी, ग्राम पंचायत पारागांव, उन्हें इस योजना के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए के डेमो चेक दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके बाद है अनुत, पारागांव ग्राम पंचायत से अनुत जी। अनुज जी पारागांव, आरंग, तिल्दा, धरसीवा और अभनपुर के सब हितग्राही हैं। कार्तिक राम यादव जी से आग्रह, कार्तिक राम यादव जी आगे बढ़ेंगे। कार्तिक राम यादव जी, इनके बाद हैं मिलऊ राम, बसंती बाई, बसंती बाई, हितग्राही एक एक करके अपने चेक को ग्रहण करने के बाद आगे बढ़ते जाएं। बसंती बाई जी को ये दिया जा रहा है। संतोषी खूटे, सांकरा से, सांकरा ग्राम पंचायत से संतोषी खूटे, और उनके बाद हैं सावित्री कुर्रे जी। हम आमंत्रित करेंगे पूर्णिमा शर्मा जी को, सांकरा ग्राम पंचायत से, और सावित्री कुर्रे जी के बाद पूर्णिमा शर्मा जी। फिर हम आमंत्रित करते हैं कृपाराम बघेल जी को, तिल्दा सांकरा के ये हितग्राही हैं। राजू साहू जी, राजू साहू जी के बाद ठाकुर राम बंजारे जी, सिंगार भाटा। तुलाराम जोशी जी, सिंगार भाटा से। इन सभी हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से यहां पर डमी चेक प्रदान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के शुभारंभ के इस अवसर पर एक बार तालियों के साथ हम इस वृहद आयोजन के शुरुआत के लिए सभी अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।
और अब उद्बोधन और आशीर्वचन की इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। और इस कार्यक्रम में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और विधायक सम्माननीय सुनील सोनी जी, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्माननीय इंद्र कुमार साहू जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक सम्माननीय मोती राम साहू जी, हमारे धरसींवा क्षेत्र के विधायक पद्मश्री सम्माननीय अनुज शर्मा जी, हमारे आरंग विधानसभा क्षेत्र विधायक सम्माननीय खुशवंत गुरु साहेब जी, सेक्रेटरी पिल्ले मैडम, सरला निगार जी, और हमारे रायपुर उत्तर के विधायक सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी, भूल गया था नाम, एक बार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। और हमारे जिले के कलेक्टर गौरव सिंह जी और हमारे सीईओ विश्वदीप जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे गांव से आए हुए हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, मीडिया के साथीगण, अधिकारी कर्मचारीगण, सभी हमारे हितग्राहियों को मैं बधाई देता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, तब से छत्तीसगढ़ का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। विधानसभा में जितनी घोषणाएं की गई थी, लगभग बड़ी बड़ी घोषणाएं पूरी कर ली गई है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो सपना था कि हर घर में चूल्हा जले, कोई भूखा न सोए, हर घर में छत हो, हर घर में पानी हो, हर महतारी हमारे आत्मनिर्भर बने, हर घर में शौचालय हो, इस सपना को साकार करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पंडित दीनदयाल जी के सपना को साकार कर रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। आप सब देख रहे हैं कि 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी को विजन को कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए नए पहल कर रहे हैं। मजदूर समृद्धशाली बने, महतारी समृद्धशाली बने, किसान समृद्धशाली बने, उद्योग व्यापार में आगे बढ़े, सभी दिशाओं में पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में सभी घोषणाओं को त्वरित, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने साहसी हैं कि बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। और अब पूरा सम्मान के साथ हम आमंत्रित करत हन अपन मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके उद्बोधन के लिए, उनके आशीर्वचन के लिए तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को मंच पर उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की,
भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, श्री सुनील सोनी जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, इंद्र कुमार साहू जी, अनु शर्मा जी, पुरंदर मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले जी, राजस्व विभाग के सचिव श्रीमती सहला निगार जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी, श्री विनीत नंदनवार जी, एसपी लाल उमेद सिंह जी, सभी अधिकारीगण और आज प्रदेश के हर विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित है। तो ऐसे कार्यक्रमों में जुड़े हमारे प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी सज्जनवृंद और मीडिया के साथी भाई, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करत हूं। और आज विशेषकर हमारे प्रदेश के जो भूमिहीन कृषि मजदूर और ओकर श्रेणी में आते हैं, ऐसे 5,62,112 हितग्राही मला में बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवत हूं। जीवन के आज योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रुपया मिला थे। आप सबला मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय जो भी वादा हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से करे रहीस मोदी की गारंटी में, वो गारंटी ला एक साल में जितना बड़े बड़े काम रही सबला पूरा करे हन। प्रधानमंत्री आवास के भी स्वीकृति दे हन, किसान मन के धान ला भी खरीदे हन, 21 क्विंटल प्रति एकड़, 3100 रुपया धान के कीमत भी दे हन प्रति क्विंटल। 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन ला महतारी बंधन योजना में 1-1 हजार रुपया प्रति महीना भेजत हन। आज 20,000 से ज्यादा राम भक्त मन ला हमन रामलला दर्शन योजना में भगवान राम के दर्शन भी करा चुके हन। तो सारा काम होते और आज हमार मोदी की गारंटी के एक और काम ला हमन पूरा करत हन। मोदी की गारंटी में वादा रहीस कि जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जेकर श्रेणी में बैगा गुनिया भी आते हैं, एमन ला साल में एक बार 10,000 रुपया देवो और आज वादा ला हमारे सरकार पूरा करत है। तो आज फिर से मैं ऐसे 5,62,112 हितग्राही मन ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवत हूं। और यहाँ प्रतीक स्वरूप हमन कुछ व्यक्ति मन ला डेमो चेक के रूप में 10,000 रुपया प्रदान करे हन। सब विधानसभा में प्रतीक स्वरूप हमार मंत्री, सांसद, विधायक मन सब देत हैं। बाकी बहुत जल्दी कलेक्टर के माध्यम से आपन ला 10,000 रुपया मिल जाही। एमें हमार प्रदेश के बैगा गुनिया एमन ला भी लाभ मिलने वाला है। और मैं सबसे चाहूं कि एकर कोई अच्छा उपयोग हो, परिवार के विकास बर उपयोग हो। और मैं और भी आग्रह करना चाहूं कि प्रधानमंत्री आवास में जैसे पिछले सरकार में गरीब मन के हक छीने गेरी से 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहिन। और प्रधानमंत्री जी कहे रहिन कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा आवास स्वीकृति करने का। और आप सबला ये मैं बताता हूं कि 13 दिसंबर 2023 ला सरकार शपथ लेने के बाद अगले ही दिन कैबिनेट बुला के हमन प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हन। और भारत सरकार से भी स्वीकृति एक बार 8,47,000 के। और अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आए रही तो 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर देके गई है। और फिर वादा करी है कि नया वित्तीय वर्ष ही तो आने वाला अप्रैल महीना में
फिर 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास ओमन देहे के आश्वासन दई नहीं। तो एक चीज मैं आप मतलब बताता हूँ, आप मन के माध्यम से सब क्षेत्र में एक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री प्लस 2024 एक भी सर्वे शुरू होगी से, और मकान की आवश्यकता तो है ना। एससीसीसी 2011 के सूची, फिर आवास प्लस होकर बाद भी कई जन के मकान की जरूरत पड़ी। हमन शादी ब्याह कर देथन बेटा के, तो हमला भी नया मकान चाहिए, अलग मकान चाहिए कि नहीं। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 ये शुरू करीन है, और ओकर सर्वे के काम हमारे प्रदेश में भी शुरू होगी से। और एमा जगठने 2 पहिया वाहन है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, पहले मन वंचित हो जाते रहीन, तो मन भी सर्वे करा सकत हैं। जेमन ठन 5 एकड़ असिंचित जमीन है, वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले सकी, और 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, वो भी एक लाभ ले सकी, और 15,000 तक मासिक आय है, वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले सकत है। और इस समय भारत सरकार एक और नया प्रयोग करी से कि एक ऐप डेवलप हुई से, अब ऐसे जो पात्र व्यक्ति अपन घर बैठे अपन मोबाइल से भी अपन सर्वे करा सकत हैं। वो ऐप ला डाउनलोड करके आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें फार्म आई, और ओला भर के अपन घर बैठे कोई दफ्तर जाना अपन ला नहीं पड़ी, कोई अधिकारी के अपन ला इंतजार भी नहीं करना पड़ी। तो आप मन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के ऐसे जो पात्र व्यक्ति हैं वो मन अपन अपन सर्वे भी करा लें। और उसने अभी एक और हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े काम करीन है, स्वामित्व कार्ड वितरण। स्वामित्व कार्ड वितरण एक ग्रामीण क्षेत्र में जो आबादी प्लाट होते, उनमें हमारे गरीब मन कई पीढ़ी से 3-3, 4-4 पीढ़ी से मकान बना के रहत आत हैं, लेकिन उमन के अधिकार नहीं रही से, जमीन में अधिकार पत्र नहीं रही से, कोई पट्टा नहीं रही से। तो अब स्वामित्व कार्ड भी उमला बांटत हन, तो कर उमन मालिक हो जाही, कई तरह के परेशानी से उमन बची, नहीं तो पहले परेशानी होना पड़त रही से। और अब ये स्वामित्व कार्ड के माध्यम से बैंक से लोन भी ले सकत हैं, कोई रोजगार धंधा पर बैंक में वो स्वामित्व कार्ड के ले जाए ले बैंक लोन भी दही। तो ये सब काम होते। हमार राजस्व मंत्री यहाँ बैठी ने टंकराम वर्मा जी, पूरे प्रदेश के ड्रोन से सर्वे करवा के सबकर स्वामित्व कार्ड बनत है, और 61,000 है ना, हाँ पूरे प्रदेश में 61,000 व्यक्ति मतलब ये स्वामित्व कार्ड दिए जाही। और कल हमारे प्रधानमंत्री जी 50,000 से ज्यादा गांव में 65 लाख से ज्यादा स्वामित्व कार्ड के वितरण करीन है। तो एक भी लाभ आप मल्ला लेना है, और आप मल्ला फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए शासन के सब योजना के लाभ मन। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अभी कुंभ चलत है प्रयाग में, और 144 साल बाद शुभ मुहूर्त आए हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार प्रयाग में 4.5 एकड़ में अपन पेवेलियन खड़ा करी से, पंडाल लगाई से। तो कोई भी आप मन श्रद्धालु वहां जाइया तो छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से वहां रहे के, भोजन के, नाश्ता पानी के सबके निःशुल्क व्यवस्था करी से। तो एक भी आप मन लाभ लेना है। आप मन बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब स्मृति चिन्ह भेंट करे बर हमन आमंत्रित करत हन विनीत नंदनवार जिला संचालक भू अभिलेख। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय ला स्मृति चिन्ह भेंट करूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं विनीत नंदनवार जी, संचालक भू अभिलेख।